हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस। वेल, आज का मार्केट क्या मार्केट था? इट वाज एन अमेजिंग मार्केट एंड इतना ज़बरदस्त मार्केट था कि गेप अप ओपन होने के बाद यू नो दूर दूर तक आपको कोई भी चार्ट, दूसरा कोई चार्ट नज़र नहीं आ रहा होगा। इतना अमेजिंग मार्केट का मूवमेंट रहा। एक दिन में 1600 पॉइंट, 1600 पॉइंट्स, विच इज़ सो क्रेजी गाइस। एक ही दिन में इतना बड़ा मूवमेंट आना। वेल, सबको पता है कि ये मूवमेंट आने का सबसे बड़ा रीज़न है इलेक्शन। सो इलेक्शन के टाइम पे जब ऐसी कोई न्यूज़ होती है या फिर कोई रिजल्ट्स होते हैं या फिर बजट होता है, ऐसे खास करके इवेंट्स पे हमें ऐसे बड़े बड़े मूव्स देखने मिलते हैं। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब इतना बड़ा मूव एक साथ में देखने मिला था। आई गेस बजट के दिन ही हमें इतना बड़ा मूव देखने मिला था। उसके बाद आई थिंक HDFC का एक रिजल्ट था, तब हमें देखने मिला था। उसके अलावा शायद ही कहीं इतना बड़ा मूव देखने मिला हो। और जब भी ऐसे मूव्स आते हैं तब कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तब कोई भी लेवल्स काम नहीं करते, सारे लेवल्स फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज पूरा का पूरा जो मार्केट है वो चलता है न्यूज़ बेस्ड। ओके, अब अगर अभी की बात करें, सो अगर आप देखोगे गाइज, अगर वन डे चार्ट पे, तो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे आके बैठा है। मतलब कि मार्केट का ऑल टाइम हाई यहाँ पे था और मार्केट ने आज क्रॉस कर दिया एंड मार्केट हैज़ क्रॉस्ड इट्स ऑल टाइम हाई। अब एक सवाल आता है कि क्या मार्केट इस रैली को कल भी कंटिन्यू करेगा और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, या यहाँ से रिवर्स हो जाएगा? व्हाट विल हैपन टुमारो, कोई नहीं जानता। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन एंटिसिपेट कि कल के दिन क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है आज के मूव्स को देखकर। तो आज का जो मूव था वो इनसेन मूव था, सीधा ऊपर गया है। ओके, एक हल्का सा बीच में अगर आप देखोगे यहाँ पे 15 मिनट के अंदर एक हल्का सा पुल बैक लेकर, विच इज़ नॉट इनफ। ओके, वो इनफ नहीं है। सो गाइज, एक सबसे बड़ा प्रेडिक्शन तो यही है कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। हाँ, ये बात पक्की है कि मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो चुका है। तो अभी के लिए शॉर्ट पोजीशन देखना या फिर बैरिश होना, लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। सो डेफिनेटली मार्केट के अंदर बुलिशनेस आ चुका है। सो वी नीड टू फाइंड द बुलिश ट्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली। पर हमें ये भी भूलना नहीं है कि मार्केट ने एक सीधा रैली दिया है, तो सीधी रैली में बार हाई प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि मार्केट जो है वो सीधा नीचे भी आ सकता है, जिसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। राइट, अगर हमें ऊपर के लेवल्स, अभी देखो मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, अब ऊपर और कितना जा सकता है? उसके लिए अगर आपको लेवल्स निकालने हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, मतलब ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है हमारा, इसको यूज किया जाता है ऊपर के लेवल्स निकालने के लिए जब हमारे पास कोई लेवल्स ना हो। सो बेसिकली इसका यूज इस तरह से करना है, कोई भी हमें एक लो पे लेना है, जैसे कि दिस वॉज द लो एंड उसके बाद ये एक रिसेंट हाई बना। ओके, और उसके बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे इस लो तक, ओके, सो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो बिकॉज दिस इज द लास्ट पुल बैक, ये लास्ट पुल बैक है, इसीलिए प्रीवियस पुल बैक एंड द लास्ट पुल बैक जो है इसको मिक्स करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ से फिब एक्सटेंशन पे हमें ये लेवल्स मिलता है। तो सबसे पहला लेवल हमारा आ रहा है यहाँ पर, विच इज़ 46,635 का है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेवल आएगा डायरेक्ट, ओके, दैट विल बी 47,000 एंड फिर उसके बाद ऊपर आएगा 47,500 के आसपास का जो लेवल है वो। ओके, सो ये कुछ ऊपर के लेवल्स है जो हमें फिब एक्सटेंशन से हमें मिल रहे हैं पुल बैक के हिसाब से। सो ये कुछ लेवल्स है जो मार्केट जो है आने वाले टाइम में अचीव कर सकता है। ओके, अगर उसके पहले अगर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिखता है, सो इन दैट केस हमें इस पुल बैक तक, मतलब यहाँ तक हमें एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकता है और मार्केट यहाँ से वापस बुलिश हो सकता है। अब नाउ लेट्स सी कि कल के दिन अगर मार्केट गैप अप अगेन, जैसे आज ओपन हुआ था वैसे देखिए, ये कभी नहीं सोचना है कि जैसे आज जिस तरह से रैली आया कल भी ऐसी ही रैली आएगी, जरूरी नहीं है। हाँ, न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ है और इलेक्शन है, तो काफ़ी सारा ऐसे मूवमेंट्स आपको देखने मिल जाएंगे इस मंथ में और अगले मंथ में भी। सो गाइज, लेकिन क्या है कि हमें हमारे रूल्स को या फिर हमारे लॉजिक्स को नहीं भूलना है, बिकॉज ये हमेशा नहीं होने वाला। ये हर रोज ऐसा हो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। ओके, सो इसीलिए हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव लिया है तो एक करेक्टिव मूव आना चाहिए। ओके, या तो टाइम करेक्शन करे। अब टाइम करेक्शन क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक लेवल पे रुक जाए या फिर साइडवेव्स हो जाए, ओके, कुछ इस तरीके से, या फिर एक प्राइस करेक्शन करे। प्राइस करेक्शन मतलब कि एक सीधा फॉल दे दे, ओके, प्राइस को करेक्ट कर दे और उसके बाद वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करे। इन दैट केस यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग हमारी बन सकती है। अब इस लेवल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो सिंपल है, हमें जाना है हमारे फिब रिट्रेसमेंट पे, या ना इस लो से इस हाई तक हमें लेना है। ओके, एंड हमारा जो 0.2 लेवल है हमें वो मार्क कर लेना है, विच इज़ ओवर हियर, जो कि यहाँ पे है 46,000। तो 46,000 पे जैसे ही मार्केट आता है वहाँ से अगेन हमें बाइंग देखने मिल सकती है। ओके,
यहाँ पे आएगा मार्केट, वापस से बाइंग मिलेगी। ओके नाउ अब जब इतना बड़ा मूव आया है, सो देर आर हाई चांसेस कि मार्केट जो है इसको भी ब्रेक करके, ये लो को ब्रेक करके एंड देन फिर बाद में उठे। दैट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी हो सकता है। बट हमारे पहला लेवल होगा बाइंग लेवल जो कि 46,000 से आ सकता है। ऑलराइट, तो यहां पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मार्केट कल गैप अप ही ओपन हो जाता है, ओके, उसके बाद हमें वेट करना है कि मार्केट जो है वो हल्का सा पुल बैक ले या फिर अपने गैप को फिल करे। गैप को फिल करने के बाद कहीं पे भी हमें रिजेक्शन मिलता है यहाँ से नीचे से, इन दैट केस अगेन वी कैन स्टार्ट बाइंग अगेन, यहाँ से वापस से बाइंग आ सकती है बड़ी। ओके अगर न्यूज़ बेस्ड है तो देखो, अभी अगर ऊपर का कोई भी मूवमेंट अगर आता है, इतने बड़े मूवमेंट के बाद अगर ऊपर साइड और अगर मूवमेंट आता है तो समझ जाना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है, उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, उसके अंदर कोई प्राइस एक्शन नहीं है। सो इन दैट केस जिस तरह से वो ऊपर जा रहा है उसी तरह से वापस नीचे आ भी सकता है। ओके सो लेट मी गिव यू सम रेफरेंसेस इन द प्रीवियस मूव्स एज वेल। ओके सो आप देखो गाइज, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे सो मार्केट के अंदर देखो कितना बड़ा ये मूव आया, राइट। उसके बाद वापस से मार्केट नीचे गिर भी गया। ओके सिमिलरली अगर आप देखोगे जहां जहां ऐसा इस तरह के बड़े मूव्स आए वहां से मार्केट वापस ड्रॉप हुआ है, ओके या प्राइस करेक्शन किया है। सो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। ओके सो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस एज वेल, राइट। सो गाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज वेरी सिंपल कि कल के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो तुरंत हमें बाइंग की ओर नहीं बैठना है। अगर मान लो जैसे आज हुआ, एक बड़ी कैंडल आई और उसके बाद अगर बाइंग आती रही तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ओके तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको बाय करके बैठ जाना है, सी लेके बैठ जाना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग डिसीजन। ओके ये एक गलत डिसीजन आपका सारा पैसा खा सकता है। सो मेक श्योर गाइज कि जब गिरावट आएगी ना तो बहुत तेजी से आएगी, सो मेक श्योर आप उसमें ना फंसे। सो एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दे। अगर गैप अप ओपन हो रहा है सो लेट इट फॉल एंड लेट इट फिल द गैप, एंड एक लेवल पे आने के बाद फिर आप भले बाइंग सोच सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, ओके गैप डाउन खुलने के बाद, ओके अगर मार्केट इस गैप को फिल करता है, एक रिजेक्शन कैंडल लेने के बाद फिल करने के बाद अगर इस हाई को लेता है, उसके बाद अगेन फॉल करता है, तब जाके हम यहाँ पे फॉल का छोटा मोटा फॉलिंग का हम देख सकते हैं मार्केट को। ओके उसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर डायरेक्ट मार्केट हल्का सा गैप डाउन या फ्लैट ओपन खुलते ही अगर मार्केट नीचे आता है तो हमें हमारा 0.2 लेवल हमें याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है 46,000 पे। यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है उसके बाद वापस हमें बाइंग देखना है, ऑल टाइम हाई के लिए हमें टारगेट करना है। ओके बट हाँ एक और चीज़, अगर यहाँ से गिरावट आई, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, इन दैट केस और बड़ा गिरावट आ सकती है। ओके सो मेक श्योर कि आप इसके लिए भी रेडी रहे, बिकॉज मार्केट के नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ओके सो मार्केट जो है उसको भी फील कर सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। और कल के कल हो जाए, नॉट नेसेसरी। ओके लेकिन हमें इस तरह के प्राइस एक्शन को ध्यान में रखना है और ये भी याद रखना है कि मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, सो बड़े मूव्स आने की प्रोबेबिलिटीज़ है। ऐसे में सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि आप हैज करके बैठ सकते हो, सीई और पी आप बाय कर सकते हो। एक प्राइस पे जब आता है, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको सिलेक्ट करके, सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके आप सी पी बाय करके रख सकते हो, जिसके अंदर एक बड़े मूवमेंट्स में आप कैप्चर कर सकते हो। ओके हैजिंग के ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो इन दैट केस आई कैन मेक वन वीडियो, लर्निंग वीडियो। आपको कमेंट में लिखना है हैज, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। एंड उसी के साथ साथ गाइज एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी के मोमेंट में हो क्या रहा है कि प्रीमियम के अंदर वेगा मूव्स लगेगा। वेगा मूव मतलब क्या होता है याद रखिएगा, वेगा। ओके सो वेगा एक ऑप्शन ग्रीक है। वेगा मूव में क्या होता है, जब भी मार्केट वन साइडेड मूव होता है या फिर एक ट्रेंडिंग मूव होता है और बहुत ही फास्ट ट्रेंडिंग मूव होता है, उस रेफरेंस में आपके प्रीमियम बहुत ही तेजी से बढ़ेंगे और बहुत तेजी से गिरेंगे भी, ये भी याद रखना है। मतलब कि अगर आपने कॉल बाय किया है और एक बड़ी कैंडल आई और आपका प्रीमियम तुरंत ही स्पाइक मार गया, जैसे 100 से 250 हो गया, 300 हो गया, अगर एक भी रेड कैंडल आती है ना तो उसके अंदर आपका प्रीमियम जो है वापस ड्रेन हो जाएगा और वापस वो जो प्रीमियम है अपने प्राइस पे वापस आ जाएगा, अगर एक बड़ी रेड कैंडल आई तो। सो कहने का मतलब क्या है कि वेगा मूव में आपके जो प्रीमियम्स है वो तेजी से बढ़ते हैं, वो तेजी से घटते भी है। सो ध्यान ये रखना है कि जब भी आप ऐसे मूव में बाय कर रहे हो ना तो बुकिंग करते सीखो, मतलब अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहो। क्योंकि जितना अगर आप ये सोचते रहोगे कि जाता ही रहेगा, एक अगर रेड कैंडल आई तो आपका सारा प्रीमियम वो खा सकता है। सो ज़्यादा ग्रीड में ना रहे, हो सके उतना प्रॉफिट बुक करते रहे, तभी आप ऐसे मार्केट में प्रॉफिट को संभाल पाओगे। अदरवाइज प्रॉफिट नहीं संभाल पाओगे, एक रेड कैंडल सारा प्रॉफिट लेके जा सकता है। चलो आज के दिन तो कहीं पे भी ऐसा मूव नहीं आया, एक हल्का सा यहाँ पे रेड कैंडल आया था, उसके बाद मार्केट वापस संभल गया और सीधा मूव दिया है। ओके सो बट हर बार इसी तरह का मूव आए, नॉट नेसेसरी।
इन बातों को आपको खास करके ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो गाइज देर इज नथिंग मच लेवल, तो कोई लेवल नहीं है अभी देने के लिए कि क्या हो सकता है, बट येस मैंने आपको बताया कि फिब एक्सटेंशन का यूज करके आप ऊपर के लेवल्स निकाल सकते हो कि कौन से लेवल्स तक मार्केट जा सकता है। ओके, अगर हमारे लिक्विडिटी बेस की बात करें तो ये हमारा लिक्विडिटी एरिया होगा सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पर ये हमारा सेल स्टॉप है। सो मार्केट अगर ट्राई करता है नीचे की लिक्विडिटी लेने की, सो डेफिनेटली मार्केट जो है इस सेल स्टॉप को पहले लाइक लेने की कोशिश करेगा और उसी के बाद एक अच्छा मूव वापस से अपसाइड की ओर दे सकता है। ओके, सो इसको भी हमें याद रखना है। ऊपर के लिए कोई लेवल नहीं अभी। ओके, जस्ट बिकॉज न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, सो देर वी कांट से एनीथिंग कि और क्या क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, बिकॉज जिस तरह का माहौल है उस हिसाब से। ओके, सो बिकॉज ऑल टाइम हाई पे कुछ भी हो सकता है। ऑल टाइम हाई पे मार्केट बहुत ज़्यादा और भी ऊपर जा सकता है या फिर यहाँ से वापस से रिवर्स भी हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, ओके कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी हम देख लेंगे, बट पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी लाइक ऑल टाइम हाई के ऊपर ही बैठा हुआ है। ओके, एंड डेफिनेटली निफ्टी के अंदर हमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई 21,000 चला जाएगा, 22,000 चला जाएगा। हाँ जाएगा और जा भी सकता है जिस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आया है। बट अगर आप देख सकते हो मार्केट के अंदर एक स्ट्रेट मूव आया है, राइट, तो स्ट्रेट मूव जब भी आता है सो हमें तैयार रहना है उसके करेक्शन के लिए भी। ओके, सो ऑलमोस्ट अगर आप देख सकते हो 900 पॉइंट्स का एक स्ट्रेट मूव आया है। राइट, सो एक करेक्टिव मूव आना बनता है। ओके, जब एक करेक्टिव मूव आएगा सो डेफिनेटली एक अच्छा वापस से हम एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए रेडी हो सकते हैं वापस से। ओके, सो डेफिनेटली मार्केट एक बहुत ही बुलिश हो चुका है। ओके, अनडाउटेडली अगर निफ्टी के अंदर अगर हम नेक्स्ट लेवल्स की अगर बात करें कि कौन सा लेवल हो सकता है, तो हम अगर फिब एक्सटेंशन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा अगला जो लेवल है अपसाइड की ओर, ओके, विच इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट, ओके वी कैन सी हियर 20,754। उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा आएगा विच इज़ गोइंग टू बी 20,852 एंड उसके बाद आएगा 20,950 एंड देन फाइनल लेवल होगा हमारा ओके ऑलमोस्ट 21,000। ओके, सो ये कुछ लेवल्स हैं निफ्टी के अंदर जो हमें ऊपर की ओर हमें इशारे कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि भाई ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है। ओके, अगर लिक्विडिटी की बात करें नीचे के लिए लिक्विडिटी कौन से एरियाज पे है, तो सबसे पहला हमारा लिक्विडिटी एरिया ये वाला है। ओके, अगेन गाइज ये लिक्विडिटी एरिया काम तभी करेगा जब मार्केट के अंदर न्यूज़ बेस नहीं बट प्राइस एक्शन बेस मार्केट चलेगा। ओके, सो उस बेस मार्केट को या तो प्राइस करेक्शन करना पड़ेगा या तो मार्केट को टाइम करेक्शन करना पड़ेगा। ओके, दोनों में से एक करेक्शन होगा जरूर। ओके, उसके बाद ही मार्केट अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, और अगर फिर भी कंटिन्यू कर रहा है तो समझ जाना मार्केट पूरा न्यूज़ बेस्ड है, लेके बैठ जाओ कॉल, जाने दो ऊपर जितना जा रहा है। राइट, नहीं ऐसा नहीं करना है, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो गाइज प्राइस एक्शन बेस ही ट्रेड करो। ओके, मेक श्योर कि जब तक आपका लेवल पे नहीं आता मार्केट तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। ओके, और अगर कर रहे हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करो और प्रॉफिट बुक करते रहो। ऑलराइट, नाउ उसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, हमारा 0.2 लेवल, अगर यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं आता है, लेट्स से कि अगर मार्केट जो है वो अगेन 20,600 के आसपास आता है, तो वहाँ से अगेन वापस हमारी बाइंग बनती है बिकॉज दैट्स सी लेवल, एंड वहाँ से यही वाला हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ओके, सो यहाँ से एक अच्छा खासा हमें वापस से बाइंग देखने मिल सकता है। ओके, सो सेल स्टॉप भी है, बाय यहाँ पे बाइंग भी आ सकती है, और अगर इसको ब्रेक कर लेता है मतलब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है, उसके बाद अगर हमें कोई भी प्राइस एक्शन मिलता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, तो उसके बाद वापस एक बाइंग मिल सकती है। ओके, सो गाइज निफ्टी के अंदर हमें इन सारे लेवल्स को खास करके ध्यान में रखना है। और फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी ने भी क्या गजब मूव दिया है, काफ़ी बड़ा मूव हमें आज देखने मिला है फिन निफ्टी के अंदर भी, ऑब्वियसली विच वॉज वेरी वेरी ऑब्वियस। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि फिन निफ्टी के अंदर ऐसा है कि भाई फिन निफ्टी भी 21,000 को टच कर सकता है, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ है एंड फिन निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे आके बैठा हुआ है। ओके, सो ऑल द मतलब सारी कहानी सेम ही है। ओके, तो इसके अंदर भी हमें यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट या फिर प्राइस करेक्शन करे और उसके बाद अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करे। तो प्राइस करेक्शन अगर करता है तो हमें उस हिसाब से ट्रेड को देखना है। ओके, और अगर अपने लेवल्स को ब्रेक कर देता है तो फिब एक्सटेंशन से हमें देखना है कि ऊपर के कौन से लेवल्स आ सकते हैं। तो ऊपर के मैं कोई लेवल्स नहीं दूंगा आपको। ओके, बट येस हमारे लिक्विडिटी एरियाज को हमें खाली आइडेंटिफाई कर लेना है, जैसे कि हमारा एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे आ रहा है। ओके,
सो दैट इज गोइंग टू बी अवर सेल स्टॉप एरिया, ओके, जो कि है हमारा 20,660 के आसपास, ओके। 20,660 के बाद आता है, उसके बाद हमें वापस से यहाँ पे बाइंग देखना है, ओके। यहाँ से मार्केट जो है वापस रिवर्स हो सकता है, और अगर बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन आता है तो ये गैप फिल करने के बाद मार्केट जो है वापस से बुलिश हो सकता है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी। सो विल सी कि कल के दिन मार्केट किस तरह का मूव देता है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस ऑन बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिन निफ्टी। गाइस ध्यान रखना, मार्केट न्यूज़ बेस्ड है, तो कोई भी लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हो, अगर पहले ही चेक कर लेना है कि कोई भी न्यूज़ है, और आपको न्यूज़ चेक करना है तो आपको जाना है सिंपली मिंट पे जाना है, जस्ट टाइप मिंट, ओके। एंड मिंट पे जाके आप पहले ही मॉर्निंग के जो भी न्यूज़ है वो सारे चेक कर लीजिए कि कौन से मार्केट के न्यूज़ है, और उस हिसाब से ही आपको प्रेडिक्ट करना है मार्केट को, और उस हिसाब से ही देखना है कि मार्केट के अंदर कौन सी न्यूज़ अभी ताज़ा में है, और उस हिसाब से ही मूवमेंट आपको देखने मिल सकते हैं, ओके। So thank you so much guys for this lovely analysis video. I'll see you tomorrow with the again new analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion guys. Thank you so much.